हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशु बीमा योजना के बारे में कि किस प्रकार से पशु बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को लाभ प्राप्त होता है, किस प्रकार से आपको पशु बीमा करवानी है, कौन आपकी पशु बीमा करेगा, साथ ही आपको एक पशु पर पशु बीमा करवाने के लिए कितना कुछ खर्चा आता है और आप एक परिवार या फिर एक मनुष्य है, एक आदमी, वो कितने पशुओं की बीमा करवा सकता है। इसके बारे में अगर हम बात करें संपूर्ण कि आपको किस पशु पर कितने रुपए की राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से पशु बीमा मिलती है, इससे सारी जानकारी की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले हैं वो बात करने वाले हैं पशुओं की बीमा है वो गाय और भैंस को है। पशु बीमा में अब लगभग बात करें तो आपको अधिकतम 50,000 रुपये की राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से सहयोग मिलता है। अगर आपके पशु की किसी भी कारणवश या फिर कोई बीमारी हो या किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण आपके पशु की मौत हो जाती है तो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा आपको 50,000 रुपये तक की सहयोग राशि प्रदान की जाती है और एक आधार से आप अधिकतम है वो 5 पशुओं की बीमा करवा सकते हैं। इस पशु बीमा के अंतर्गत कई अलग अलग प्रकार से नियम है कि आप कितने पशुओं की बीमा करवा सकते हैं और आपके पशु बीमा करवाने पर कितना खर्च आता है, कौन आपकी पशु बीमा करता है। सबसे नेक्स्ट हम बात करें इसमें पशु बीमा योजना है वो आपको किस प्रकार से करवानी है। तो खेती के साथ साथ पशुपालन भी एक अनिश्चितताओं का व्यवसाय है, कोई निश्चित नहीं है पशु व्यवसाय। किसी भी प्रकार की आपकी पशुओं में बीमारी हो जाती है तो वो आपकी पशु व्यवसाय है वो संकट में आ सकता है। और आज के समय में फसल और किसान के साथ साथ पशु और पशुपालकों को भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कोई बीमारी हो, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो। खास करके इसमें बताया गया है लंपी जैसे संक्रमण के दौरान पशुओं की बीमा करवाना अति आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से हमारी राज्य और केंद्र सरकार है वो ज़्यादातर पशुओं की बीमा करवाने का ये अभियान है वो चला रही है, जिसके अंतर्गत अधिक से अधिक पशुओं की बीमा हो, जिसके कारण हमारे किसानों को है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। इस प्रकार हम बात करें अगर गाय की बीमा है वो कितने वर्षों के अंतर्गत होती है और भैंस भेड़ बकरी इनकी बीमा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले गाय की बीमा है वो बीमा होगी आपकी 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के अंतर्गत। भैंस की बीमा है वो होगी आपकी 3 वर्ष से 10 वर्ष के अंतर्गत। बोझ ढोने वाले पशुओं की बात करें ऊंट और घोड़ा की, इनकी बीमा है वो होगी आपकी 2 वर्ष से 8 वर्ष के अंतर्गत। और छोटे पशुओं की बात करें जैसे भेड़ बकरियों की, इनकी बीमा है वो होगी 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के अंतर्गत। अब नेक्स्ट हम बात करें कि पशु बीमा करवाने के लिए आपको किस प्रकार से है वो पशु बीमा करवानी है। आगे हम बात करें कि आपके पशुओं की जो बीमा है वो कौन करता है, तो हर एक ब्लॉक पर है वो पशु बीमा एजेंट होता है जिसके द्वारा पशुओं की बीमा की जाती है। वहां से आप कांटेक्ट कर कर अपने पशुओं की बीमा करवा सकते हैं। वो आपके पशुओं की बीमा करेंगे तो आपको क्या कुछ देंगे या फिर आपके पशुओं के साथ क्या करेंगे, वो है आपके पशुओं में एक टैग लगाएंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार का वो टैग होता है, जिस टैग इसमें है वो आप हेल्पलाइन नंबर होते हैं डॉक्टर गवर्नमेंट टीम के, और इसमें आपके पशु की बीमा नंबर होते हैं, कोड होते हैं, इनमें सारी जानकारी इस टैग में होती है। और साथ ही आपके पशु बीमा कि आपको एक कॉपी है वो देकर जाएगा। और जैसे ही आपके पशु की किसी भी प्रकार से कोई भी बीमारी हो जाए या फिर किसी भी कारणवश आपके पशु की मौत हो जाए तो आप इस टैग में दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सहायक टीम से हेल्प ले सकते हैं। और आपकी पशु बीमा के अंतर्गत पशु की अगर मौत हो जाती है तो राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से जो राशि स्वीकृत की गई है वो राशि आप तक प्रदान की जाएगी। और साथ ही हम बात करें पशु बीमा योजना की शुरुआत के लेकर कि पशु बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो पशु बीमा योजना की जो शुरुआत है वो 2005 में हुई थी। शुरुआत के अंतर्गत है वो केंद्र सरकार ने 100 जिलों को है वो इसे योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया था, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से 2008 में है वो इस योजना के अंतर्गत 100 और जिलों को स्वीकृति दे दी थी। और इस पशु बीमा योजना में अगर हम आवेदन के लिए कुल खर्चे की बात करें कि आपके कितने पैसे लग जाते हैं, किस प्रकार से आपको आवेदन होगा, तो आपकी जो पशु बीमा एजेंट है उसी के द्वारा आपको पशुओं की पशु बीमा की जाएंगी। और
अगर आपके एक पशु पर है, वो मैं लगभग आपको बता दूं तो 1100 रुपये का इसमें खर्चा आएगा, और गाय पर है वो लगभग 850 रुपये का खर्चा इसमें एक पशु पर पशु बीमा करवाते हो तो आपको लगेगा। इसमें ही आपको 1100 रुपये अगर पशु बीमा के लगेंगे तो इसमें आपको राज्य सरकार के द्वारा है वो लगभग 800 से 900 रुपये आपको सब्सिडी के रूप में वापस मिल जाएंगे। लगभग अब टोटल माने कि आपको पशु बीमा करवाने के लिए 200 से 300 रुपये की राशि है वो लगेगी पशु बीमा योजना के अंतर्गत आपके आवेदन करवाने के लिए। और इस योजना के अंतर्गत है वो एक आधार से या फिर एक मनुष्य है वो अधिकतम 5 पशुओं की पशु बीमा करवा सकता है। तो ये हमारी योजना राजस्थान और केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही है। ये योजना बहुत ही अच्छी है। अगर आपने अभी तक इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आवेदन करवाएं। और ऐसी कोई भी हमारी राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से पशुओं से रिलेटेड या कृषि से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी स्कीम, लोन, किसी भी प्रकार के हमारी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आएगी तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को हो सके इतना लाइक और शेयर कर दे ताकि हमारे हर एक किसान भाई तक इस योजना के बेनिफिट की संपूर्ण जानकारी है वो मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।